या गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आपका इस क्लास में। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। तो जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं वो आप देख चुके होंगे या फिर आप देख लेंगे, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखेंगे, राइट। सो अपना डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं आगे। क्या आप सारे लोगों ने पिछली दोनों क्लासेस देखी होंगी? क्या सुबह मेरे साथ थे आप लोग? या गुड इवनिंग एवरीवन और जो है सब लोगों का स्वागत है। तो जो नहीं भी थे, जिन्होंने नहीं भी देखी हुई है वो प्लीज जो है इसके पहले 2 स्पेशल क्लासेस जो है और ली है मैंने, जिसमें हमने बात करी है कि अगर मैं बताऊं तो नहीं साइड में ही आता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया में हमने डिस्कशन किया था। मेडिवल में हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेडिवल हमने समझा था कि ओवरऑल ब्रॉडली जो है क्या कैटेगराइजेशन है, कौन कौन से लोग हैं। तो 700 से 1100, अगर नॉर्थ में कोई प्रोमिनेंट है तो पालाज, राजपुताज और प्रतिहाराज है। साउथ में अगर कोई प्रोमिनेंट है तो चोलास है, राइट। और फिर हमने देखा था कि ये 1200 साढ़े 1100 समथिंग में जो है जो गुर्जर प्रतिहाराज है वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, उनकी जगह राजपूत आ गए थे, राइट। और जो है पृथ्वीराज चौहान, और वो हार जाते हैं गौरी से। और गौरी से घुरीद अंपायर शुरू होती है, गौरी की डेथ हो जाती है। और गौरी के जो गुलाम है, जो मामलूक है, गुलाम नहीं कहना चाहिए, सेव्स कहना चाहिए, मामलूक कहना चाहिए, वो वहां पे दिल्ली सल्तनत जो है एस्टैब्लिश करते हैं। उसके साथ साथ हमने बात करी थी कि जो है जो बैकग्राउंड में साउथ ईस्ट जो है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, अरब लैंड्स में क्या चल रहा है ना, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट था, वो थोड़ा हमने डिस्कशन किया था। और एक और हमने जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था कि हाँ ये शुरू कैसे हुआ था। तो हमने बात करी थी कि मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत हुई थी। तो पहला जो अटैक आपका हो गया या पहला जो इन्वेजन हुआ है इन मेडिवल इज मोहम्मद बिन कासिम। वो सिंध तक ही पहुंचे थे और उसके बाद गजनी आते हैं 1000 में और 17 रेड करते हैं, 1000 से 1025। और फिर मोहम्मद गौरी के बाद वो जो है सल्तनत एस्टैब्लिश होती है, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होती है। तो दिल्ली सल्तनत जो एस्टैब्लिश हुई है उसमें भी जो है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली सल्तनत में जो है कई तरह की डायनेस्टीज हैं जो हमने जिक्र किया था। तो डायनेस्टी में एक है स्लेव डायनेस्टी, है ना, जिसे मामलूक वंश कहा जाता है। उसके बाद खलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक्स आते हैं और फिर सैयद लोदी। तो मेन तो पहले 3 ही है। हमने ये भी बात करी थी कि मेन जो है वो पहले 3 है, सैयद जो है सॉरी स्लेव्स, खलजी और तुगलक। तो मामलूक जो है याद कर सकते हो या फिर जो है मामलूक से याद कर लो या स्लेव्स कह लो, खलजीज हैं और तुगलक है। तो हम डिस्कशन कर रहे थे मामलूक का, स्लेव डायनेस्टी का हम डिस्कशन कर रहे थे। और स्लेव डायनेस्टी में भी हम बात कर रहे थे स्लेव डायनेस्टी में भी हमने ब्रॉड जो है समझा था कि ब्रॉडली 3 बड़े प्लेयर्स हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो जो है स्लेव डायनेस्टी, तो थोड़ा सा जो है रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना, काफी लोग नए हैं और हल्का सा समझ लेते हैं कि किस जोन की बात हो रही है ना। थोड़ा सा स्लोली एक बार बिल्डअप कर लूंगा और फिर हम जो है वहां से डिस्कशन वापस कंटिन्यू कर लेंगे। तो जोन जो है, ये पहली बात तो मेडिवल का हम जिक्र कर रहे हैं, मेडिवल का डिस्कशन है। मेडिवल में भी हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हमारा मेन टॉपिक है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने बिल्डअप किया था दिल्ली सल्तनत के लिए और थोड़ी सी पढ़ी हुई थी दिल्ली सल्तनत, जिसमें जो कहानी शुरू होती है वो 1206 से शुरू होती है, ठीक है। 1206 से कहानी शुरू हुई है, राइट। तो जो है 1206 से 1526, ये जो आपका 300 साल लगभग जो है का जो खेल है, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। 300 साल, 300 इयर्स। और इसके बाद जो टाइम है वो टाइम फिर मुगल्स का शुरू होता है। तो यहां से मुगल अंपायर शुरू होती है। 1526 के बाद बैटल ऑफ पानीपत में ये जो है जो डायनेस्टी है या जो रूल है वो चेंज हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकलकर मुगल्स के हाथ में चला जाएगा। तो फिलहाल पहले टाइम फ्रेम सेट कर लो। टाइम फ्रेम के मुताबिक ये जो कहानी है ये 1200 से लेके 1500 तक की कहानी है। पहली बेसिक बात, 1200 एडी से 1500 एडी तक, 1206 से 1526, तो दोनों ही नंबर काफी पॉपुलर हैं, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि 1206 में शुरुआत हुई है और 1226 में हार हो गई है। अब इस दौरान ये जो पूरा ड्यूरेशन है ये 5 डायनेस्टीज में डिवाइडेड है।
पहला मैंने कहा कि स्लेव डायनेस्टी है, दूसरी खलजी डायनेस्टी है, तीसरी तुगलक है और चौथी पांचवी कोई है, हमसे मतलब नहीं। ओके, थैंक यू डियर। ओके, तो जो है सैयद और लोदी है, बट हमसे मतलब नहीं है, हम बहुत ज्यादा फैन नहीं है सैयद लोदी के। मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो स्लेव्स, खलजी और तुगलक है। तो स्लेव शुरू हुआ है 1206 से और चलेगा 1290 तक। ठीक है, लगभग जो है 85 साल का ओवरऑल ये गेम है। ठीक है, तो 1200, तो पूरा 1200 मान लो रफली, अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा 1200 डिवोट कर दो स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ओके। तो नाउ, तो 1200 अगर पूरा डिवोट कर दूं स्लेव डायनेस्टी को, तो देखो इसको अब स्लेव डायनेस्टी अगर हम खोल के रख दें पूरा, तो इसमें मुझे, हाँ ठीक है, कार्तिक थोड़ा रुको अभी, है ना, जो है आते हैं इन सवालों पे कि क्यों डायनेस्टी। अब जब वो डायनेस्टी का रूल चेंज होगा तो सामने आएगा। तो कार्तिक अगर सुबह की आप मेरी क्लास में होते तो जो है हो रहे होंगे, हो सकता है, तो आप समझते कि जो है बहुत सारी क्लैंस है, बहुत सारी ट्राइब्स है। ठीक है, तो बताता हूँ क्या है स्लेव डायनेस्टी। फिलहाल जो है देखो, आप में से बहुत सारे लोग लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं, और इसमें इसके बाद अभी 2 क्लासेस दिल्ली सल्तनत की और है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आगे की क्लासेस में लाइव रहें, ठीक है, वो मिस ना करें। आगे की सारी क्लासेस लाइव अटेंड करें, तो मैं वो भी लॉन्च कर दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली संडे की शाम को जो है एक और क्लास में दूंगा, और फिर मंडे को एक और क्लास ले दूंगा। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा, तो आगे थोड़ा सा लाइव रहे ताकि फ्लो बना रहे। राइट, जैसे जैसे स्लेव डायनेस्टी हम जो है सुबह पढ़ चुके हैं डिटेल में कि स्लेव क्या है, स्लेव क्यों है, जो आप पूछ रहे हो स्लेव वाली बात, वो हम सुबह पढ़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपसे मिस हो गया, पढ़ाऊंगा मैं दोबारा। तो नाउ, तो अगर मैं इसको पूरा स्प्रेड करके रख दूं इस पूरे 1200 को, तो 1206 से शुरू होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, 4 साल का रूल है, और फिर इनके जो है दामाद है इल्तुतमिश, ही विल टेक ओवर। राइट, इल्तुतमिश 1206 1210 से फिर 1236 तक लगभग जो है जो रूल है वो इल्तुतमिश का है। और फिर इनका बेटा बीच में आएगा रुकनुद्दीन, लेकिन वो किसी काम का नहीं है ना, जो है मेन जो नॉमिनेट करके गए हैं वो रजिया सुल्तान है। बट ये भी हमारे बहुत रेलेवेंट नहीं है, हमारे यूपीएससी के लिए सब बहुत रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, कि रजिया है, फिर बहराम शाह है, फिर मसूद शाह है, अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो फिर भी जो है आपके काम का है। ठीक है, तो खैर, सो नाउ, तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है। चलो अब कहानी शुरू कर रहे हैं, वापस जो है ट्रैक पे ला रहे हैं कहानी। तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम 2 तरह के होते हैं, स्लेव्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है वो स्लेव जो घर का काम करता है, एग्रीकल्चरल वर्क करता है, मीनियल जॉब करता है, वो वाला स्लेव होता है। दूसरा स्लेव होता है जिसे मामलूक कहते हैं। मामलूक वो स्लेव होता है जो बेसिकली थोड़ा टैलेंटेड है, उसके पास काफी स्किल्स है, और उसको उसको घर का काम कराने के लिए जो है नहीं खरीदा गया है, उसको जो है उसकी स्किल सेट की वजह से खरीदा गया है। तो उससे बड़े बड़े काम कराए गए हैं, वो वॉर में मदद कर रहा है, वो नोबल है, वो मिनिस्टर है, वो गवर्नर है। जैसे आपने अगर पद्मावत में मलिक कफूर को देखा हो, ठीक है, तो वो जो है घर के काम नहीं कर रहा है, वो जो है पूरी वॉर में मदद कर रहा है ना। तो मलिक कफूर जैसा जो गुलाम है वो मामलूक है। तो ये जो 1200 है पूरा, ये मामलूक का जो है साल है, पूरी मामलूक की सेंचुरी है। तो ना, तो खैर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके दामाद इल्तुतमिश, और तीसरा बड़ा प्लेयर जो है वो है आपका बलबन। ठीक है, तो 3 ही बड़े प्लेयर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उन्होंने स्टैब्लिश किया है, इल्तुतमिश और फिर बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली मामलूक हैं या गुलाम हैं घौरी के, जिनसे उन्होंने ये राज्य लिया है। घौरी की डेथ के बाद ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। राइट, और ओवरऑल हमने समझा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो जो है बहुत ही जनरस है, इनको दिल का बहुत अच्छा माना गया है, लाल बख्श का टाइटल दिया गया है ना। और जो है इन्होंने आर्किटेक्चर शुरू किया है, तो कुव्वतुल इस्लाम जो महरौली में है, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये दोनों चीजें इनके नाम पे है ना। इसके अलावा कुतुब मीनार भी उन्होंने ही शुरू किया था। कुतुब मीनार इज फॉर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये सूफी मूवमेंट भी पैरेलल शुरू हो रहा है, तो उसी के साथ उनके कमेमोरेशन में ये भी है। ओके, देन ही पैट्रोनाइज दीज टू, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, है ना। तो हसन नजीमी, ताजुल जो है मसीर, और फखरुद्दीन जो है ये तहरीके मुबारक शाह, है ना। तो ये जो है ये 2 बुक्स, ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, स्पेशली फॉर स्टेट पीएससी।
एनीवे ऑल्सो ये कल्चर वाला पार्ट भी है, तो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके ओके ओके, सो नाउ तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने जाना था कि जो राज्य आ जाएगा वो उनके दामाद इल्तुतमिश के हाथ में आ जाएगा। तो हम सुबह ये मैप देख रहे थे, वापस इस मैप पे फोकस करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राज्य बनाया है वो मात्र इतना है, वो 1206 से 1210। हमने समझा था कि राज्य इतना है, काफी टर्मोइल है ना, काफी इंस्टेबिलिटी है, केओस है इस समय पूरा। और ऐसे केस में इल्तुतमिश आते हैं, और फिर जो एक्सपेंशन है वो इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, तो हम इल्तुतमिश पे हमारा सुबह डिस्कशन खत्म हुआ था कि इल्तुतमिश इसको एक्सपैंड करते हैं। थोड़ा यहां से पकड़ने की कोशिश करो सब लोग थ्रेड। नहीं, इस्लाम डिडंट कम टू इंडिया एज सूफिज्म, सूफिज्म अलग थ्रेड है और इस्लाम अलग है। ठीक है, सूफिज्म का अलग थ्रेड डेवलप हुआ है। तो एक्सपेंशन वाला जो काम दिल्ली सल्तनत, इनिशियल जो है नींव रखी है वो रखी है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन फिर इसको एक्सपैंड किया है आपके इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के साथ जो चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो देखो एक सवाल जो है कार्तिकेय ने पूछा है कि इतनी सारी डायनेस्टीज क्यों हैं, तो ये थोड़ा आगे समझ में आएगा कार्तिकेय, अभी थोड़ा स्किप करते हैं इसको, है ना। ओके, तो फिलहाल तो एक्सपेंशन जो है, जो इल्तुतमिश एक्सपेंशन के लिए जाने जाते हैं, देन ही इज फेमस फॉर तुर्काने चहलगनी। तो आप समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तुर्कानी चहलगनी के लिए जो है खासा फेमस है ये। तो तुर्कानी चहलगनी क्या है? तुर्कानी चहलगनी इज बेसिकली 40 नोबल्स इन्होंने रखे हैं, 40 नोबल्स which will help him to actually expand। ठीक है, which will help him to actually expand, वो मदद करेंगे। और जो है थोड़ा यहीं से शुरू कर लें, वापस सुबह वालों का थोड़ा रिपीट हो जाएगा, बट जो है यहीं से थोड़ा डिस्कशन हम वापस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब शमसुद्दीन को जो है ये इल्तुतमिश को जब ये राज्य मिला है, तो जैसा कि मैंने कहा कि काफी क्योटिक है। यहाँ से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ और यहीं से जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्योटिक है काफी, क्यों? क्योंकि बाकी के जो लोग हैं, जैसे कि अगर घुरीद अंपायर तुम देखोगे, तो घुरीद अंपायर में इधर जो है यल्दूज बैठे हुए हैं, देन मुल्तान में कुबाचा बैठे हुए हैं, यल्दूज बैठे हुए हैं, देन मुल्तान में कुबाचा वगैरह बैठे हुए हैं। तो फिलहाल काफी सारे दुश्मन है यहाँ पे, है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू कौन दुश्मन है, काफी सारे दुश्मन है, स्पेशली जो लोकलाइट्स हैं, राजपूत एंड ऑल। तो एवरीबडी वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। हर कोई चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं, राइट। तो ये सब सोच रहे हैं अब ऐसे में जो है कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसे में ही ब्रॉड डेट 40 लोग, तुर्कानी चहलगनी, तो अपने जैसे 40 नोबल मिनिस्टर रख दिए हैं उसने, तो ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल तुम एक्सपेंशन देख रहे हो, अभी जो बात कर रहे थे इल्तुतमिश के टाइम में, ये एक्सपेंशन इसलिए हो पाया क्योंकि ये 40 लोग बहुत लॉयल हैं टुवर्ड्स इल्तुतमिश एंड दे विल हेल्प हिम टू एक्सपैंड। ठीक है, तो इन नोबल्स की वजह से ये स्ट्रांग हो जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ ओके, सो ये सारी चीजें हैंडल करेगा और जो है यल्दूस को भी हरा दिया जैसा कि मैंने कहा, बट एनीवे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डिटेल। तो जो भी ओवरऑल दिख रहा है उन सबको जो है ये हरा है। एक जो मंगोल का थ्रेट था, ऐसा लग रहा था कि मंगोल अटैक करेगा। ओके, थोड़ा सा सांस लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर क्या है कि मंगोल एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो चाइना में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, रशिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल एक्सपेंशन है मंगोल का, एक बड़ी अंपायर खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है एक ख्वारिज्म अंपायर थी, ख्वारिज्म ना। अभी तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे जब पिछली क्लासेस देख लोगे, ठीक है। तो अब मैं उसमें वापस डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो ख्वारिज्म अंपायर और मंगोल अंपायर दोनों की दुश्मनी है आपकी दिल्ली सल्तनत से, दोनों की दुश्मनी है आपकी इल्तुतमिश से। अब इसके पहले कि ये जो ख्वारिज्म अंपायर है अटैक करती, मंगोल ने ख्वारिज्म को साफ कर दिया, ख्वारिज्म हार गए मंगोल से। तो मेरे दोनों दुश्मन आपस में भिड़ गए, ख्वारिज्म गेम से बाहर। और जो ख्वारिज्म का जो है सुल्तान है जलालुद्दीन मंगरबानी, ये मदद मांगता है आपके इनसे, जो है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश मना कर देते हैं, कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं। तो मंगोल खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है ना, इसने मंगरबानी की मदद नहीं करी है तो चलो इन पे अटैक नहीं करेंगे।
तो एक बड़ा खतरा, जो मंगोल का बड़ा खतरा जो इंडिया पे हो सकता था, ड्यू टू हिज डिप्लोमेसी, है ना, ड्यू टू हिज डिप्लोमेसी ही विल एक्चुअली रिवर्ट दैट, वो एक्चुअली जो है उसको रोक ले जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, चंगेज खान से हार गए ख्वारिज्म, ठीक है, तो ख्वारिज्म इधर उधर भाग रहे थे, तो जो है ख्वारिज्म ये की मदद नहीं करी जो है इन्होंने, तो वो जो एक खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा यहाँ पे बच जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सो नाउ, तो जैसे कि मैंने कहा, तुर्कानी चहलगनी आपको इनके बारे में याद रखना है, और दूसरा जो इक्तादारी सिस्टम है, इक्तादारी, ठीक है, तो आई से इक्तादारी है और आई से इल्तुतमिश है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो इक्तादारी सिस्टम इज समथिंग जो इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश है। तो आइए बात करते हैं इक्तादारी सिस्टम है क्या। सुनाओ, तो क्या होगा कि जो है छोटे छोटे गांव है, कई सारे गांव मिलकर बनेंगे एक परगना, ऐसे कई सारे परगना मिलकर बनेंगे एक शिक, ठीक है, और ऐसे कई सारे शिक मिलकर बनेंगे एक इक्ता। हाय हाय सिंधु, कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद नजर आए, है ना, तो ये क्रिएट होगा एक इक्ता। Okay. Hi Jen. So Jen, basically the medium of explanation here is in English. Sorry, is in Hindi. है ना? So I'm really sorry. I'll try to be bilingual over here, but I'm not sure whether I'll be able to carry on that. ठीक है, तो जो है please try to manage. Okay. So इक्ता. So इक्ता system is कि overall, हाँ बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ. तो इक्ता is more like a छोटा सा district. है ना, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा जो है इलाका है, जैसे तुम कह सकते हो कि वो इक्ता है। ठीक है, जब इक्ता का जो हेड होगा, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप का मान लो, है ना, पूरा डीएम मान लो, ऐसा कुछ मान लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान लो कि हाँ ये जो है इक्तादार है। एकदम कंपेयर मत कर देना, दोनों सेम बातें नहीं है, बट ये आपका इक्तादार है। ठीक है, जो हेड ऑफ दिस स्मॉल एरिया है। अब उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, छोटे छोटे आपके वार्ड वगैरह जैसी चीजें होंगी, तो वो शिक होगा, तो ये आपका शिक हो गया। शिक का भी एक हेड होगा, वो होगा शिकदर शिकदरा, राइट, और उसमें छोटे छोटे परगनाज हैं, तो कई गांव के जो ग्रुप हैं वो परगनाज है, राइट, और जो है इसका हेड को आप कहोगे शिकदर। ठीक है, और गांव जो है, एक गांव, इसका जो हेड है वो है चौधरी। ये बेसिकली इक्तादार जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, इक्तादार इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखो, तो ये इक्तादार इज एक्चुअली अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसको सैलरी मिलती है, और ये यहाँ पे क्या देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है बेसिकली, और इसमें छोटी सी आर्मी भी रखी हुई है, सो डैट जो है प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, और कल को अगर कोई जरूरत पड़ती है, इन दैट केस वो ये आर्मी, ही कैन एक्चुअली ट्रांसफर दैट आर्मी टू जो है सुल्तान, की हाँ सुल्तान जो है, हाँ तो सुल्तान जो है, सुल्तान विल एक्चुअली जो है सुल्तान को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आर्मी उसके काम आएगी। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी जो है क्रिएटेड है। ठीक है, तो इक्तादार एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि रिस्पॉन्सिबल, डीएम से इक्वेट कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है और ये सारी चीजों का ध्यान भी रख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रख रहा है। ठीक है, ओके, तो इक्ता सिस्टम का जो आइडिया है, तो आई से इक्ता और आई से इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश का आइडिया है। ठीक है, तो हमने जाना कि एक इक्ता सिस्टम ये लेकर आए हैं, और दूसरा तुर्कान चहलगनी बहुत बड़ा फेमस है इनका। बाकी बहुत क्योटिक सिचुएशन थी, तो ही हैंडल्ड वेल, एंड जो है एक और जो चीज इनके बारे में फेमस है, ही सेंट मंसूर टू दी खलीफा। तो इल्तुतमिश ने मंसूर भी भेजा है। मंसूर क्या होता है, पहले जानो खलीफा क्या होता है। खलीफा इज दी हेड ऑफ इस्लाम, जो है टर्की में बैठा है या कैलिफेट में बैठा है, ये हेड ऑफ द इस्लाम, और इसको भेजा है मंसूर। मंसूर इज मोर लाइक अ नजराना, गिफ्ट। ठीक है कि सर ये जो है हमारी तरफ से नजराना है, गिफ्ट है। अगर ये खलीफा मंसूर एक्सेप्ट कर लेगा, तो बेसिकली हेड ऑफ द इस्लाम ने आपको एक्नॉलेज कर दिया कि आप सुल्तान हैं।
हाँ, बिल्कुल सेम लाइक पोप है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है? ओके, सो जो है बिल्कुल आपने एक्नॉलेज कर दिया, तो क्या होता है कि जो इस्लाम जो है इस्लामिक जो जनता है, वो एक्सेप्ट कर लेगी, वो मान लेगी अच्छा इल्तुतमिश तो भाई सुल्तान है, अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, इल्तुतमिश सुल्तान है, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा। ये पता है कैसा है? ये ऐसा है जैसे राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद जो है ये हो गया कि अच्छा इसका राज्याभिषेक हो गया, आज से ही राजा। क्यों? क्योंकि वो सारे रिचुअल्स वगैरह के हिसाब से उसका राज्याभिषेक हो गया, तो आज से ही राजा है ना? भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने अश्वमेध यज्ञ करा दिया है, जो भी उसने ऐसा किया है, जो भी रिचुअल्स फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से आज ये राजा हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही उसने मंसूर सेंड किया है खलीफा को, खलीफा ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आज से ये एक्नॉलेज बाय द गॉड है। ठीक है, काइंड ऑफ डिवाइन राइट जैसा है, एक्नॉलेज बाय द गॉड है। ठीक है? ओके, सो जो है हाँ, तो इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 में, 1236 में। खैर वो बात की बात है, लेकिन एक और जो चीज़ जो है इल्तुतमिश के बारे में खासा फेमस है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इनका राज्य इल्तुतमिश का 1210 से 1235 तक रहा है, वो भी इतनी chaotic सिचुएशन में, तो जो है ही इज अ ग्रेट लीडर बियॉन्ड डाउट कि हाँ भाई ये तो संभाला इन्होंने, राइट है ना? जो है बात है इनमें। तो हमने जाना कि एक तो बड़ा अच्छा एक्सपेंशन किया इन्होंने, जो हमने देखा था मैप में कि बड़ा एक्सपैंड कर दिया मैप इन्होंने, राइट? तो एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है, और फिर वो इक्तादारी सिस्टम, और एक्सपेंशन में बड़ा हाथ जाएगा किसका? तुर्कानी का, तुर्कानी चहलगनी का। और तुर्कानी चहलगनी विल आल्सो हेल्प इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा इक्तादारी सिस्टम। ठीक है, तो इक्तादारी बढ़िया चल रहा है, तो ये एक्सपेंशन भी अच्छा कर लेते हैं, डिप्लोमेट भी अच्छे हैं, उधर उसको संभाल दिया, मगरवानी को उधर साइड से कटा दिया, तो जो है मंगोल अटैक नहीं हुआ, राइट? और एक्सपेंशन भी किया है, तो वो काफी हद तक चीजों को इन्होंने इल्तुतमिश ने सॉल्व किया है ना? ऐसे ही नहीं जो है 25 साल का राज्य कोई कर सकता है, राइट? बिल्कुल सही। एंड ही इज द वन जो है हु इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अगर देखें तो करेंसी में इंट्रोडक्शन भी है इनका, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जित्तल और टनका, जित्तल जो टनका है, टनका सिल्वर है, तो दिस इज योर सिल्वर टनका, और जित्तल जो है वो आपका कॉपर है। तो ये थोड़ा एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है, ये तो थोड़ा ऐसा है करेंसी के बारे में है, तो आर्ट एंड कल्चर मान लो इसको। तो ये आपसे जो है ये क्या बोलते हैं यूपीएससी पूछ सकता है ना? तो ये तो है, ऐसी चीजें पूछता है यूपीएससी। ओके, तो टू इफेक्ट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कॉन्कर्ड एरिया, तो हाँ, तो इक्तादारी सिस्टम की हमने बात करी, इक्ता इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आर्म्ड कंटिजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, इसके अलावा बदायूं में पोस्टेड थे पहले पहले ये, तो पहले इनकी पोस्टिंग जो है इनके टाइम में क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बदायूं में पोस्टेड थे ये। तो वहां पे जब थे तो वहां पे इन्होंने अपना जो है बनाया है किला, सिटी फोर्ट बनाया है कोटला नाम से, और जामा मस्जिद जो है शमसी, ये बहुत बड़ी सी मॉस्क है, ठीक है, ये भी इन्होंने बनाई थी। उसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ये जाने जाते हैं, है ना? सबसे बड़ा तो कुतुब मीनार जो है जो बनी है वो इन्होंने कंप्लीट कराई। हाँ, एक और जो मैं बात कह रहा था, कहते कहते रुक गया था, तो ये दो टर्म है विच यू शुड अंडरस्टैंड इज उमेरा एंड उलेमा। ठीक है, तो उमराह कह दो या उमेरा कह दो, उमराह कह दो, चलो। तो उमराह जो है वो बेसिकली उमराह का मतलब होता है नोबल्स, नोबल्स, तुर्कानी चहलगनी वाला। ठीक है, और उलेमा जो होते हैं वो आपके ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स, तो जो बेसिकली चाहते हैं कि राजा हर काम धर्म के लिए करे, जो पुश करें कि हाँ जो है इस्लाम प्रमोट करो और तुम्हारा हर चीज इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। और उलेमा जो होते हैं, सॉरी उमराह जो होते हैं वो नोबल्स होते हैं, वो कहते हैं हमें और एक्सपेंशन चाहिए, और लड़ाई झगड़ा चाहिए, और हमें और पावर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में फाइन बैलेंस मेंटेन किया है आपके इल्तुतमिश ने, तो ही स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, दोनों को उन्होंने संभाल के रखा है। और जो है ये दोनों ग्रुप्स हमेशा ही, है ना, जैसे नॉर्मली भी अगर आप कोई भी राजा देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ जो इसका पुरोहित है ना, जो इसका जो है एडवाइजर टाइप का जो है, जो ऑर्थोडॉक्स वाला जो एडवाइजर है वो, और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, जो है महामंत्री जो है, वो दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक फाइन बैलेंस उन्होंने मेंटेन किया है। फिलहाल इनकी डेथ के बाद जो है थोड़े टाइम तक इनके बेटे रकनुद्दीन फरोज राजा बनते हैं, बट फिर उनको हटा दिया जाता है और रजिया सुल्ताना जो है राजा जो है सुल्तान बनती है।
रजिया सुल्ताना को जो सुल्तान बनाया गया था, तो ये सोचकर बनाया गया था कि ये क्या ही करेगी बेचारी, है ना? तो नोबल्स वांटेड हर टू बिहेव एज पपेट, है ना? नोबल्स वर इंटरेस्टेड दैट शी शुड बिहेव एज अ पपेट, नोबल्स जैसा चाहे वो वैसा करें। बट रजिया वाज स्मार्ट, सो ये पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। ऐसा ही आपका मॉडर्न इंडिया में हुआ था जब इंदिरा गांधी को जो है, शी इज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, यस। तो इंदिरा गांधी जब जो है प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी 66 के बाद, 66 में बेसिकली, तो जो है जो कांग्रेस के जो स्टॉलवर्ड्स थे, वो सोचते थे कि शी विल बी लाइक अ गुड़िया, शी विल बिहेव एज अ पपेट, हम जैसा चाहेंगे कि वैसा करेगी, क्यूट सी जो है बच्ची है, क्या ही करेगी, राइट? तो वो उस तरह से चाहते थे। बट देन जो है ग्रेजुअली व्हेन शी गॉट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, है ना, शी एंश्योर्ड, हाँ गूंगी गुड़िया, है ना, बिल्कुल ऐसे। तो जो है जब उसे पॉलिटिक्स समझ में आ गई गांधी जी को, तो ये सारे ही लोग ऑलमोस्ट बाहर हो गए गेम से। तो बिल्कुल रजिया का भी यहीं पे ऐसा है, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा जो है फीमेल लीडर्स के बारे में एक प्रायर नोशन टाइप का बन जाता है कि नहीं जो है गलीबल है, हम जो है डोमिनेट कर ले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। तो रजिया सुल्ताना इन लोगों ने किया, रजिया सुल्ताना काफी हद तक टैकल भी कर देगी, बट इन दी एंड शी वाज किल्ड, शी वाज डिफीटेड बाय हर ओन नोबल्स एंड शी वाज किल्ड। ठीक है, एंड फाइनली जो है दो छोटे छोटे राजा और बनते हैं। तो देखो हमें चटपटी कहानियों में नहीं जानना, है ना, हमारे यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो फिर दो जो है सुल्तान और आते हैं, एंड फाइनली नसीरुद्दीन शाह जो है सुल्तान है। ओके, सो अब जो है हो क्या रहा है बीच में, है ना? अब जो है हो क्या बीच में रहा है कि जो तुर्किश नोबल्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, नाउ दे आर ट्राइंग टू हैव पावर, नाउ दे आर ट्राइंग टू, वो जो तुर्कानी चहलगनी में जो लोग थे ना, जो 40 लोग हायर किए थे, नाउ दे आर ट्राइंग, क्योंकि काफी पावरफुल लोग हैं, तो नाउ दे आर इंटरेस्टेड इनटू कि जो है कि किसी तरह सुल्तान जो है हमारा आदमी हो, हमारा पपेट हो, हमारी बात सुने। तो जो है तुर्किश नोबल से कोशिश कर रहे थे। तो इन्हीं में एक जो है तुर्किश नोबल है तुगलक खान। ठीक है, ओके, इसी का यही टाइटल है इसका, बलबन। ठीक है, तो क्या करेगा ये अपनी डॉटर की शादी जो है इनसे करा देगा। क्या नाम है इनका? नसीरुद्दीन शाह से शादी करा देगा, एंड ही विल हेल्प नसीरुद्दीन शाह टू बिकम सुल्तान। तो नसीरुद्दीन शाह सुल्तान, बट नसीरुद्दीन शाह सिर्फ और सिर्फ जो है नाम के सुल्तान है। इनका एक्चुअली जो है जो पूरा ही पूरा पावर है वो बलबन एक्वायर करके बैठे। तो पीछे से एक्चुअली बलबन राज्य कर रहे हैं। ठीक है, एंड 1266 में व्हेन नसीरुद्दीन शाह डाइज, जो है बलबन पूरी तरह से जो राज्य है वो एब्रोगेट कर लेते हैं, पूरी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, अब अगेन ध्यान से देखो, इनका जो ओवरऑल रूल है 46 टू 86, 40 इयर्स, 40 साल जो है इन्होंने राज्य किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली बियॉन्ड डाउट बात तो इनमें भी है। ठीक है, इसीलिए हम और किसी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऐसे लोगों की बात करेंगे, सिर्फ वही हमारे काम के हैं, बाकी और कोई हमारे काम का नहीं। तो 40 इयर्स का राज्य है, तो डेफिनेटली जो है वर्थ डिस्कसिंग है ना? तो आइए बात करते हैं इनकी। ओके, सो जो है तो तुर्किश चीफ उलुग खान बलबन, ये नायब की पोस्ट पे काम करते थे। नसीरुद्दीन जो नसीरुद्दीन है, ये इनके डेप्यूटी हुआ करते थे। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह एक्चुअली इल्तुतमिश का बेटा है। ओके, सो अपनी बेटी की शादी, जैसा कि मैंने कहा, नसीरुद्दीन मोहम्मद से करा दी, और फिर जो है इनको सुल्तान बना दिया। एक बार जब नसीरुद्दीन की डेथ हुई तो वो खुद जो है यहाँ पे सुल्तान बन बैठे। Now, it's worthwhile to note here that about 84 years, तो टोटल जो स्लेव डायनेस्टी का जो राज्य है वो टोटल 84 इयर्स का है, उसमें अकेले 40 साल राज्य करने वाला बलबन है। ठीक है, तो जो है पहली बात तो बलबन एक बहुत ही हम्बल ओरिजिन से आते हैं, किसी राजा महाराजा के घर से नहीं आ रहे, राइट? इन्होंने भी मंसूर भेजा खलीफा को, बिकॉज ही नीड्स दैट एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि हाँ जो है मैं सुल्तान हूँ। कल को ये ना कहे कि कि जो है तुम्हें किसने सुल्तान बना दिया, है ना? क्योंकि एक्चुअली मेन स्ट्रीम को बिलोंग नहीं कर रहे। ओके, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, तो इसीलिए क्योंकि कोई मुझे ये ना कहे कि तुम किस फैमिली को बिलोंग करते हो, बहुत ही हम्बल ओरिजिन से गरीब फैमिली को बिलोंग कर रहे हो, तो इसीलिए अपने आप को इन्होंने कहा कि हम एक जो है मिथिकल जो है फैमिली को बिलोंग करते हैं, आफ्राशियाब डायनेस्टी। आफ्राशियाब डायनेस्टी देखो जो है, बिकॉज
यू नो यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट दिस। तो जो है अफराशियाब डायनेस्टी बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, राइट। सो एज टू क्लेम कि हम जो है सूर्य के वंशज हैं, बट एक्चुअली जो है ये ओके। तो जो है लेट्स फोकस ऑन दिस। जो है अच्छा मतलब नहीं फर्क पड़ता वो आर्मी में था नहीं था, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो है लेट्स फोकस कि हाँ हमारे यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंट है, वही बातें हमें जाननी है कि हाँ ऐसा कोई एमसीक्यू का सवाल बन सकता है कि हाँ ये अफराशियाब डायनेस्टी में अफराशियाब कौन सी डायनेस्टी थी जिसके बारे में कहा जाता है, तो ये अफराशियाब डायनेस्टी है, राइट। ओके, सो जो है अफराशियाब बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्यवंशी होते हैं, और इन्होंने जो अपने बच्चों के नाम है बिल्कुल वो ऐसे रखे हैं जो है कैकोबाद, केय कुमार, ये अफराशियन प्रिंसेस थे, तो ये माइथोलॉजिकल है ये बातें, ठीक है, ताकि लोग जो है थोड़ा सा समझें कि हाँ ये डिवाइन जो है ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, खुदा के किसी जो है क्लोज है, खुदा के बहुत क्लोज है, ऐसा जो है कुछ जो है बिलोंग करते हैं ये। और टाइटल भी लिया है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड, स्वयं खुदा की परछाई, ऐसा जो है इन्होंने टाइटल दे रखा है, शैडो ऑफ गॉड। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल एक थ्योरी आती है, थ्योरी कही जाती है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, है ना। इसको तुम मेंशन भी कर सकते हो, कभी आंसर लिख रहे हो तो लिख सकते हो इसके बारे में कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? कोई भी राजा, कोई भी राजा, कोई भी राजा क्या कोशिश करता है, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्गर पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को खुदा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि लोग इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि ही इज द करेक्ट पर्सन टू रूल अस। ये कोई गलत आदमी हम पे रूल नहीं कर रहा, ही हैज जो है उसका हक बनता है, उसका जो है डिवाइन राइट है। तो ये डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है, जैसे लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, या फिर एक और जो है एक और तुमने सुना होगा कि जो क्षत्रिय होते हैं वो जो है उनका धर्म होता है राज्य करना। तो धर्म होता है राज्य करना, मतलब उनका काम ही है राज्य करना। किसने कहा है? वेदों में लिखा है, किताबों में लिखा है ना। तो वहां से जो है वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप का ही पार्ट है कि हाँ वो एक्सेप्टेंस आ जाए लोगों में कि उनका धर्म ही है राज्य करना, है ना, उनका धर्म बनता है। तो ये कोशिश बोलिए जैसे मंसूर को भेजने वाली कहानी है, जो खलीफा को मंसूर जाता है, तो वो भी यही है कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। जैसे कनिष्का जो है अपने मंदिर बनवा देते थे, जो कुशांस थे वो अपने देवाकुल बनवाया करते थे, वो भी वही है कि हाँ जो है लोग एसोसिएट हो जाए, नाम एसोसिएट हो जाए भगवान से, सुपर पावर से। ओके, तो इनकी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है इज द कंसोलिडेशन ऑफ द पावर। ठीक है, अब जो एम्पायर है उसको इन्होंने प्रॉपरली कंसोलिडेट किया है, एंड एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रॉम ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट। जो इंडियन मुस्लिम्स थे, थोड़ा सा डेरोगेटरी बिहेवियर है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, उनको जो है कहीं इन्होंने पोस्ट पे नहीं रखा है, कोई पावर इन्होंने नहीं दी है। तो ये थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। ओके, तो पहले ये उसी 40 का जो तुर्काने चहलगनी का जो ग्रुप था ना इल्तुतमिश, उसी को बिलोंग करते थे बाय द वे, ठीक है। ओके, सो नाउ ठीक है, तो दिस डज नॉट कंसर्न्स अस नाउ। सो बलबन जब जो है बेसिकली राजा बन गए, तो थोड़ा इसकी सिचुएशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि ही इज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको कोई मुझे डिफाई ना कर दे, पहली इनसिक्योरिटी जो इनके अंदर है, जो खासा इनसिक्योरिटी है कि कोई ये ना कहे कि जो है कैसे राजा बन बैठा है ना, कोई मुझे चैलेंज ना करे। इस चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि सपोज मैं बलवान हूं, तो मेरे साथ 4 गार्ड्स खड़े रहेंगे जिनकी तलवारें खिंची हुई है ना, वो तलवारें बाहर है उनकी एकदम, जो है स्वॉर्ड लेके वो घूम रहे हैं कि जो है कोई भी मतलब लोग सीरियसली लें इनको। तो 4 लोग हमेशा लंबे लंबे गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स खड़े हैं और उनके हाथों में जो है तलवारें हैं। देन ही ऑल्सो जो है डिक्लेयर्ड कि कोई भी अगर मुझसे मिलने आएगा तो दे हैव टू टच माय फीट, उन्हें पैपोज करना पड़ेगा, उन्हें सजदा करना पड़ेगा, तो मेरे पैर चूमने पड़ेंगे, मेरा जो है मेरे सामने झुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा उनको, ठीक है। अब क्या होगा, अब हो क्या रहा है, थोड़ा और समझो, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो कि ये 40 लोग हैं, इन्हीं 40 में से एक था बलबन। तो डू यू अंडरस्टैंड कि बाकी के जो लोग होंगे, जितने भी बच रहे हैं, है ना, आई एम नॉट सेइंग 39, आई एम सेइंग कि जितने भी हैं, जो भी रेस्ट है ना, दे क्या ये इसको इसके लिए लॉयल होंगे? ये तो खुद भी बनना चाहते रहे होंगे ना सुल्तान,
बात समझ में आ रही ना? ये इसके लॉयल नहीं है। तो इसीलिए बलबन को खौफ है, इसीलिए इनसिक्योरिटी है कि मेरे साथ वाले ही तो हैं, ये मुझे लॉयल्टी कैसे जो है मेरे मेरे लिए कैसे लॉयल्टी होगी? तो क्या करना चाहिए? तुर्कानी चहलगनी रखनी चाहिए या डिसबैंड कर देना चाहिए? अगर आप सुल्तान होते इस जगह तो ये ग्रुप रखते या डिसबैंड कर देते? तो बिल्कुल इनको तो निकाल देना चाहिए। यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए सजदा, पैबोस और जो है सजदा रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं सुल्तान हूँ, तो अब तुम आओ और मेरा पैर पड़ो, ठीक है? जो है मेरे पैर चूमो, है ना? मेरे पैर चूमो और जो है मेरे सामने झुको। तो अब इन 40 में से जो भी इसके खिलाफ होगा, तो क्या पैर चूमेगा? नहीं, वो छोड़ देगा, खुद ही छोड़ के चला जाएगा। नहीं चाहिए तेरी नौकरी, जा रहा हूँ। ठीक है? जो रुकेगा, वो वही रुकेगा जो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई मैं लॉयल रहूंगा, मुझे नौकरी से मत निकाल, है ना? सिर्फ वही रुकेगा। तो इन दी एंड जो बचेगा, है ना? इन दी एंड जो बचेगा वो एक्चुअली बलबन के लॉयल होगा। और बलबन क्या कहेंगे? एक तो वो 4 बॉडीगार्ड हमने रखे हुए हैं, 4 बॉडीगार्ड्स। देखो इसमें सब कुछ तो जो है खैर यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है, आई एग्री, है ना? जो है बट फिर भी पूरा पिक्चर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए सुन ले रहे हैं। ओके, 4 बॉडीगार्ड रखे हुए एंड ही हैज टू बी ही वाज ऑलवेज सीरियस। वो कभी हंसते नहीं थे, नेवर लाफ, हमेशा सीरियस रहते थे। और उनके जो है कोर्ट में भी कोई जो है हंसेगा नहीं, सब लोग सीरियस रहेंगे। तो मेरी मेकिंग बिल्कुल बंद। अब ये देखो सवाल हो सकता है, मेरी मेकिंग बंद हो गई, कंजम्पशन ऑफ वाइन बंद हो गया, दो फैमिलीज आपस में शादी नहीं करवा सकती, जो नोबल फैमिलीज हैं, है ना? ये मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं हो सकता। अगर ये करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी सुल्तान हिमसेल्फ। क्योंकि हाँ, नहीं ट्रेटर ट्रेटर नहीं, डिक्टेटर बोलो, है ना? ट्रेटर नहीं है, डिक्टेटर है। ओके, तो जो है तो बेसिकली जो है कोई भी किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर जो है नहीं होनी चाहिए। सो ही एंश्योर्ड कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर ना हो रही है। तो ये पूरा जो गेम बलबन ने खेला, इतना सीरियस जो मैं रहूंगा, मैं सुल्तान हूँ भाई, मैं हंसूंगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस। 4 लड़के खड़े कर रखे तलवार लेके, मेरे सामने पैबोस करो, सजदा करो। तो ये जो चीजें शुरू करी, नाउ दिस कैन बी क्वेश्चन कि हाँ पैबोस और सजदा किसने शुरू किया, राइट? ये सवाल हो सकता है। तुर्कानी चहलगनी कौन डिसबैंड कर रहा है, ये सारे सवाल यहाँ पे हो सकते हैं, है ना? तो जो है आई गेस यू रिलेटेड कि हाँ जो है कैसे हुआ। डिवाइन राइट्स की हमने बात कर ली कि हाँ ये सब इन्होंने अलाउ किया, एंड मेरी मेकिंग वगैरह सब इन्होंने बंद कर दिया। ओके, he also dismissed all low born persons from important offices of his administration। कोई भी low born अलाउड नहीं है। ओके, abolish that 40 जो टर्क काउंसिल थी, सबको सबके अंदर खौफ, सबके अंदर जो है टेंशन रहनी चाहिए, जो है डर रहना चाहिए इल्तुतमिश का। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूल की बात करते हैं कि 40 साल का ये जो रूल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आता हूँ मैं इस पे। ओके, डायग्राम ढूंढ रहा हूँ वापस, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बलबन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अपने ही आप में एक कैरेक्टर है बलबन, है ना? तो इसे देखो, तो हमने बात करी थी कि ये जो है ये कुतुबुद्दीन था, ये एक्सपेंशन इल्तुतमिश थे, और अब जो है ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बलबन। ये जो रेड पार्ट है, दिस इज बलबन। ठीक है? क्या इसमें एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे, है ना? नहीं, एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है। अरे नहीं है कार्तिक, एक्सपेंशन नहीं है। ये इसके बाद ये वाला डायग्राम हो गया ना, तो कम हो गया, सिकुड़ गया, तो एक्सपेंशन नहीं है, है ना? हाँ, एक्सपेंशन नहीं है। तो ही इज नोन फॉर कंसोलिडेशन, कि ओवरऑल स्ट्रेंथन किया, इसने बहुत स्ट्रेंथन किया। ये कहीं बाहर नहीं जाते थे, कहीं अटैक नहीं करते थे, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यही एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी, ताकि जो है चले, लंबी चले, सस्टेनेबल हो जाए। तो मुझे ये थोड़ी सी सस्टेनेबल एम्पायर क्रिएट करनी है। तो ही इज वेरी 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 मच फेमस फॉर कंसोलिडेशन, एंड ही इज फेमस फॉर जो है सिक्योरिंग योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कि हाँ इधर से जो है मैं अपनी एम्पायर को सेव रख सकूं। तो जो है हमने सुबह एक डिस्कशन किया था कि टाइम सिंस टाइम इमेमोरियल जो है एंशिएंट टाइम से भी आपका जो नॉर्थ वेस्ट जो साइड है
वहां से अटैक हो सकता है। तो उधर से ही अलेक्जेंडर आए थे, उधर से ही डेरियस आए थे, उधर से ही बाक्ट्रियन आए थे, सब लोग उधर से आए थे, राइट। तो ये जो है कंसोलिडेशन है, ये इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कराया है। और तो और जो है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो जो है जलालुद्दीन खिलजी, पद्मावत अगर तुमने देखी है तो जलालुद्दीन खिलजी कहाँ खड़े थे? उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में खड़े थे। किससे लड़ने के लिए? मंगोल से लड़ने के लिए, है ना। इफ यू हैव सीन दैट मूवी, अदरवाइज स्किप करो, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, है ना। बट द पॉइंट इज कि हाँ, एक अच्छा जो है कंसोलिडेशन, एक अच्छा डिफेंस जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ओके, तो जो है वापस चलते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे थे बलबन की, और बलबन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो कोई बात रह रही है? हाँ, तो जो है, हाँ, तो इनके लिए क्या फेमस है? एक तो नॉन एक्सपेंशनरी रूल फेमस है, एक्सपेंशन नहीं किया है, कंसोलिडेशन, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन, ठीक है। हाँ, तो उस समय तो जो है अलाउद्दीन लड़ा था, ये कौन जानता है? अलाउद्दीन उस समय फेमस ही नहीं थे ना, उस समय तो ही वाज जस्ट अ सोल्जर, और वो भी थोड़ा सा जो है एग्जैजरेटेड है वो सारी बातें कि अलाउद्दीन गए और सर काट के गए, वैसा थोड़ा होता है ना। तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है वो अलाउद्दीन के बारे में मूवी है, राइट। बट एनीवे, तो जो है सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ी बात जो है इनके बारे में जानी जाती है, इस बॉर्डर मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उस नॉर्थ वेस्ट साइड में पूरी चेन क्रिएट कर दी, राइट। तो इस साइड इन्होंने चेन ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे बना दिए, इधर से कोई अटैक होगा तो हम रोक सकेंगे। वहीं वो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी खड़े हैं, ठीक है। तो उन्हीं किलों में खड़े हैं कि कोई मंगोल अगर अटैक होगा तो हम उसको हैंडल कर सकेंगे। फॉरेन पॉलिसी, व्हेन हलक खान किल्ड कैलिफ, तो उधर जो है हलक खान ने खलीफा को मार दिया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हलक खान से दोस्ती कर लेंगे, राइट, जिसकी पावर होगी उससे दोस्ती कर लेंगे। तो दो दिस वाज अगेंस्ट जो है योर उलेमास, जो आपके ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर थे, वो कह रहे थे ये क्या कर दिया, इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट है, बट इट्स ओके, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने मेंटेन किया है। तो जो है हरियाणा में एक ग्रुप ऑफ प्लंडर्स थे, निवाती, तो बलबन ने पूरा जो है जंगल साफ करवा दिया, है ना। ये दीज वर रॉबर्स, प्लंडर्स, तो पूरा जंगल साफ करा दिया, वहां पे थाना कोतवाल बैठा दिया, पुलिस बैठा दी कि हाँ जो है ये पूरा एरिया ध्यान रखेंगे। एंड he never left Delhi, कभी बाहर नहीं निकले। That's the level of insecurity he had, कि कभी बाहर नहीं निकलना है, यहीं बैठ के इन्हीं चारों लोगों के बीच में बैठ के मैं जो है पूरा राज्य संभालूंगा। बट यू शुड बी सरप्राइज कि वहीं बैठे बैठे इन्होंने पूरा इतना हैंडल कर लिया, 40 साल बैठे रहे, राइट। काफी मोनोटोनस रहा होगा, 40 साल वहीं बैठे, कहीं गए नहीं। तो दिल्ली से ही नहीं निकले कभी जिंदगी में ये, उन 40 सालों में, ठीक है। तो ही नेवर लेफ्ट दिल्ली ड्यूरिंग हिज रूल। ओके, सो जो है ओवरऑल अगर और देखा जाए कि इनके टाइम में, बिकॉज 40 साल में तो आदमी पता नहीं क्या क्या करेगा, तो इन्होंने बहुत कुछ किया होगा, राइट। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एक बढ़िया उन्होंने जो है स्पाई सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ एस्पेनेज, कि हाँ मुझे पता चले अपना, अब यहाँ बैठे बैठे मुझे कैसे पता चलेगा बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे कंसोलिडेशन होगा। तो आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। तो एक बहुत बढ़िया स्पाई सिस्टम इन्होंने अपना जर्नलिस्ट भेज दिए, ताकि उनको पूरी न्यूज हर जगह की मिलती रहे, एंड अकॉर्डिंगली जो है ही कैन टेक एक्शन, ठीक है। तो वो न्यूज राइटर, रिपोर्टर हर जगह घूम रहे हैं। बलबन रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी एंड मेड इट स्ट्रांग एंड एफिशिएंट एज इट वाज द मेन पिलर ऑफ हिज डेस्पोटिक गवर्नमेंट, वो तो समझ में आ गया होगा। देन इमादुल मुल्क, है ना, इमादुल मुल्क एक पोस्ट इन्होंने बनाई, ही इज अ कॉम्पिटेंट विजिलेंट ऑफिसर, है ना, जो ध्यान रखे कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह तो नहीं चल रही है। एंड देन एक प्रॉपर जो है एक दीवाने अर्ज बनाया इनको, दीवाने अर्ज इज दी मिनिस्टर ऑफ वार, ये ध्यान रखेगा, ये आर्मी का इंचार्ज रहेगा। ओके, तो इमादुल मुल्क जो है पहले जो सिर्फ विजिलेंस संभालते थे, अब वो मिनिस्टर ऑफ वॉर बन चुके हैं, अभी आर्मी भी संभालेंगे। ओके, सो नाउ ही वाज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द वजीर, ताकि वजीर जो है उसके ऊपर डोमिनेट ना कर सके, ये स्ट्रांग रहे। बिकॉज बिकॉज इनहेरेंट रीजन है यहाँ पे, ही वांटेड इमादुल मुल्क और दी जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है टू बी स्ट्रांग, टू बी वेरी स्ट्रांग। तभी तुम मंगोल से जो है पंगा ले सकते हो, मंगोल से तभी भिड़ सकते हो। However, Balban did not introduce any revolutionary change in the military organization. Military organization almost वैसी ही। ओके, सो जो है बात इसके बारे में बात कर दी। अदर देन दैट जो है आई डोंट थिंक कि कुछ और ऐसा देखना है, ठीक है। ओके, तो मंगलवानी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ने हैंडल कर दिया था। नाउ
एक थोड़ा सा जो है एक और अगर हम नोबल्स इनके बारे में बात करें, मंगोल्स के बारे में, तो मंगोल्स के दो जो है पोते हैं, एक है बातू खान और एक है कुबलई खान। राइट, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बहुत बड़ी अंपायर है, अगर ये मैप तुम समझ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़ी अंपायर है मंगोल अंपायर। तो बस इंडिया बच गया है समझ लो, इंडिया को छोड़ के इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है ना। तो जो है काफी बड़ी अंपायर है मंगोल, और ये कहीं जो है नहीं हारे एक्सेप्ट इन इंडिया, ये कभी भी नहीं हारे मंगोल्स, कहीं नहीं हारे। जहां इन्होंने चाहा एक्सपेंशन वहां उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, तो इनका जो है बातू खान जो है, ये जो है आपका गोल्डन होर्ड जो फेमस है मंगोल्स का, उनका फाउंडर है। ठीक है, तो his rulers was the chief state of the Golden Horde which ruled Russia, वोल्गा, बुल्गारिया, कुमानिया, कॉकसस, तो पूरा एरिया जो मेन रशिया का एरिया है वो बातू खान के कंट्रोल में। और एक और बड़ा लीडर है कुबलई खान, उन्हीं का पोता। कुबलई खान जो चाइना की युआन डायनेस्टी है, वो कुबलई खान से शुरू हो रही है। ही फाउंडेड दी युआन डायनेस्टी देयर, और वो चाइनीज पूरी लंबी डायनेस्टी जो है इन्होंने संभाली है। ठीक है, सो नाउ सो जो है यस ओके, सो जो है नाउ सो इनका अपना पोस्टर डिपार्टमेंट, काफी चीजें जो है यहाँ पे रोड्स वगैरह इनकी जो डेवलप हुई है, इतनी बड़ी अंपायर है, बढ़िया जो है इन्होंने हैंडल किया। बट जस्ट बिकॉज इतनी बड़ी अंपायर, कि क्यों इंडिया में जो है नहीं एंटर कर पा रहे, क्यों जो है यहाँ पे इंडिया इनके हाथ में नहीं आ रहा, बिकॉज एट दिस टाइम वी हैड दिल्ली सल्तनत विद अस, लकीली। ओके, सो नाउ तो बलबन की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स मंगोल। हम लोग इल्तुतमिश की बात कर चुके हैं, बलबन की पॉलिसी की बात करते हैं। तो जो है चुनाव जो है बॉर्डर पे फ्रीक्वेंट था, तो what he did, he in the western border, Lahore was then under the sphere of Mongol influence, and Sindh and Multan were always exposed to their invasion. तो what he did, तो बेसिकली अपनी अभी बात करी ना कि हाँ वो फोर्ट बनाए हैं, वो उन्होंने बहुत सारे किले बनाए उस साइड में, वहां पे आर्मी स्टेशन रखी ताकि उनको हैंडल कर सके, उनसे लड़ाई कर सके। So he adopted a policy of both force and diplomacy, जहां जरूरत थी कि डिप्लोमेटिकली बिहेव करना है, इन्होंने डिप्लोमेटिकली बिहेव किया। अदरवाइज बेसिकली इट वाज कि हाँ किले होने चाहिए, आर्मी होनी चाहिए। He repaired the forts of Bhatinda, Sunam, Samana, etc. वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दी। He sent diplomatic feelers and agreed to leave major portion of the Punjab under Mongol control. तो उनको अपने जो है डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स भेजे कि भाई ठीक है, जो है जो पंजाब वाला पार्ट है वो चलो आप रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आराम, बाकी का जो एरिया हम यहीं रखेंगे, यहीं रहेंगे, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। The strategic and diplomatic arrangements made by him continued to serve the Delhi Sultan even in Khalji period. जलालुद्दीन खलजी defeated Mongol near Balban's frontier line तबारे, तो भटिंडा के पास जो है आपके जलालुद्दीन खलजी ने हरा दिया था। ओके, तो खैर तो ठीक है, तो ये बेसिकली हमें यही समझना था कि नो दिस इज लाहौर। मैप पे खाली थोड़ा दिखाने के लिए था ये, है ना, कि लाहौर इस एरिया में है, मतलब यहाँ पे है, दिस इज पेशावर। ठीक है, ओके ओके, सो ठीक है, आगे बाकी इतनी कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ही मैनेज जो है टू पोर्ट्रे और टू पुट अ स्ट्रांग डिफेंस अगेंस्ट मंगोल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ओके, डेथ ऑफ बलबन, तो बलबन डाइड इन 1287। उसके बाद जो है जो नोबल्स हैं वो उन्हीं के जो पोते हैं कैकोबाद, उनको थ्रोन पे बैठा देते हैं। बट देन कैकोबाद वाज आल्सो किल्ड। कैकोबाद वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी को नोबल्स ने बुलाया था टू बिकम अ रिजेंट, कि भाई जो कैकोबाद है ये उतना समझदार नहीं है और ये इनको हैंडल कर लो और चले आओ समथिंग। तो जलालुद्दीन खलजी आते हैं एंड ही किल्ड कैकोबाद। ठीक है, तो अब जो है ये डायनेस्टी एक दूसरी ट्राइब है, उन्हीं में ही एक दूसरी जो है ट्राइब अब जो है राजा बनेगी। सो जलालुद्दीन खिलजी एक्चुअली किल्ड कैकोबाद, और अब जलालुद्दीन खलजी जो है रिजेंट, मतलब होता है वकील। जैसे अकबर थे, तो अकबर बहुत छोटे थे, 13 साल के थे जब वो राजा बने, तो वो कैसे राज्य करेंगे, तो उनकी जगह जो है बैरम खान राज्य करते थे। तो बैरम खान इज लाइक अ वकील, कि मुझे नहीं पता, तुम राज्य करो बट मेरे बिहाफ पे राज्य करो। जैसे जो है राजा भरत, राम की जगह, राम नहीं है तो वो जो है उनकी जगह राज्य कर रहे हैं, तो वो दैट इज योर
गार्जियन कह सकते हो, रीजेंट बेसिकली क्या होता है, जो राज्य करे, है ना, जो है इट्स नॉट ओनली गार्जियन, राज्य भी करे, राइट, उस सेंस में है ये। ओके, सुनाओ, सो जो है ये हाँ, तो कैकुबाद इनको मार दिया और यहाँ से जो है डायनेस्टी चेंज हो जाएगी एंड जलालुद्दीन खलजी विल सिट एट थ्रोन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा कि कुतुब मीनार बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम। इल्तुतमिश के बारे में चालीसा वगैरह जाना है हमने, इक्तदारी सिस्टम वगैरह जाना है, ये इनके साथ एसोसिएटेड था। आर्किटेक्चर वगैरह की बातें हमने कुछ कुछ जानी थी। बलबन ही इज द वन हु अबॉलिश्ड दैट चालीसा, सिजदा पोजीशन, सिजदा और पैबोस मंसूर भैया था, अपने आप को ज़िलेलाही कहते हैं। अफ्राशियाब डायनेस्टी को मानते हैं कि हम उधर से आए हैं। एम्पायर को कंसोलिडेट किया और दीवाने अर्ज शुरू किया है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ वॉर। ओके, अब कैकुबाद को मार के बन बैठते हैं राजा जलालुद्दीन खलजी। यहां से शुरू होती है आपकी खलजियों की कहानी, खलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खलजी 1291 से मान लो कि यहाँ नया राज्य शुरू हुआ है। बट खलजीज अगर तुम देखो तो बहुत लंबा राज्य नहीं। इनफैक्ट इफ यू रियलाइज, खलजी में कोई इंपॉर्टेंट और है नहीं एक्सेप्ट अलाउद्दीन खलजी। जो आपके रणवीर सिंह हैं उनके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खलजी इंपॉर्टेंट। बट ऑफ कोर्स वी विल हैव टू टॉक अबाउट जलालुद्दीन खलजी एज वेल, ऐसे इग्नोर हम उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है जलालुद्दीन खलजी, तो खलजी ओके। तो बलबन जो है, बलबन की डेथ के बाद नोबल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक है आपकी खलजी पार्टी जिसमें लीडर है जलालुद्दीन फिरोज, ठीक है। दूसरा तुर्किश नोबल्स है जो कि तुर्किश पार्टी है, ठीक है ना। उससे अब आप ज्यादा रिलेट करते होंगे ना, रणवीर सिंह से ज्यादा रिलेट करते होंगे कि कौन है अलाउद्दीन खलजी। तो खैर, तो तुर्किश पार्टी वर्सेस आपकी खलजी पार्टी चल रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा, इनको बुलाया गया था रीजन बनने के लिए, बट इन्होंने मार दिया और अभी राजा बन बैठे। तो पहली बात मुझे बताओ कि क्या जलालुद्दीन खलजी को, है ना, क्या बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्या जनता पसंद करेगी? डोंट यू थिंक ही विल लुक लाइक अ असरपर, किसने राजा को मार दिया, इसको बुलाया था यहाँ पे मिनिस्टर बनने के लिए, इसने जो है राजा को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, तो ये बहुत ही गलत है, राइट। तो ये गिल्ट भी बहुत ज्यादा है जलालुद्दीन खलजी, तो पहचान गया होगा यही है आपके जलालुद्दीन खलजी। तो गिल्ट भी काफी है जलालुद्दीन खलजी में, बहुत गिल्ट है, क्योंकि दुख है कि भाई जिसको, जो मेरा बेसिकली जो मालिक था उसी को धोखा दिया है। और 70 साल की उम्र है ना, 70 साल की उम्र है, तो अब जो है बहुत एस्पिरेशन भी जिंदगी में नहीं बाकी। अब इससे ज्यादा लाइफ में क्या ही हो सकता है, सुल्तान बन गए हो तुम दिल्ली सल्तनत के, है ना, तुम सुल्तान हो भारत के समय, तो इससे ज्यादा क्या ही लाइफ में अचीव हो जाएगा। तो निर्वाणा की प्राप्ति है इसको बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, कि हो गया आप बिल्कुल। अब इस पोजीशन में जाने के बाद लगता है कि अब तो ऊपर तो कहीं जाना नहीं, तो दुख बहुत होगा, राइट, दुख बहुत होगा कि यार जो है अब मैं क्या करूंगा, मतलब ये बहुत गलत कर दिया मैंने लाइफ में, कैकुबाद को मार दिया नॉल, है ना। तो वो गिल्ट में जी रहे हैं बहुत ज्यादा। अब डू यू रियलाइज कि ये फिर से क्योटिक सिचुएशन है? बाकी के जो है आपके नोबल्स हैं, दीज नोबल्स विल बी लाइक कि ये तो गलत किया, इस आदमी ने, बदला लो इससे, है ना, इसको हटाओ किसी तरह। और जो तुर्किश थे अब तक, तो तुर्किश प्राइड को भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि तुर्किश नहीं है ये, है ना, ये आपका जो है खलजी है। अब ये एक और ट्राइब है, जैसे टर्क्स होते हैं, जैसे जो है ये उज़्बेक होते हैं, जैसे टर्क्स होते हैं, वैसे ही खलजीज हैं, राइट। तो छोटा सा क्लैन है ये, तो ना उनको जो है बुरा लग रहा है कि यार कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो एक सपोर्ट तो यहाँ पे नहीं है, और काफी ज्यादा क्योटिक है ये सिचुएशन भी। ओके, डू यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन में ही इज द राइट पर्सन टू लीड? इज ही, जिसके अंदर इतना गिल्ट भरा हुआ है, एस्पिरेशन एम्बिशन सब खत्म हो गए हैं, है ना। हाँ, तो यह बस यही बात है कि अलाउद्दीन को भी यही लगा कि ही इज नॉट द राइट पर्सन टू लीड, बट डेफिनेटली जो है कोई भी नायाब चीज अलाउद्दीन खलजी अपने पास रखना चाहेंगे, तो वो राज्य भी अपने पास रखना चाहेंगे, है ना, ऐसा अलाउद्दीन खलजी कहते हैं। एनीवे, तो फिलहाल तो आइए देखते हैं। सो जो है पहले से भी ये अच्छे खासे जो है पावरफुल हुआ करते थे, एंड जलालुद्दीन रूल्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 इयर्स, मात्र 6 साल। क्यों? ऑल थैंक्स टू अलाउद्दीन खलजी, उन्होंने मार दिया था। ओके, जलालुद्दीन अवॉइडेड मेकिंग एनी रेडिकल चेंजेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। रिटेन्ड द ओल्ड टर्किक नोबल, इन लोगों को भी नहीं हटाया, कहता भाई तुम फालतू में बाहर निकाल देंगे, कॉन्स्पिरेसी करोगे, यहीं रहो, अंदर बैठ के कॉन्स्पिरेसी करो। He tried to mitigate some of the harsh aspects of the Balban's rule, तो जो बलबन हंसते नहीं थे, मौज मस्ती नहीं करते थे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं जो है ये सब हटाओ,
इतनी टेंशन की बात नहीं है। He was the first ruler of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। And that since the large majority of the people in India were Hindus, the state in India could not be truly Islamic state। तो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्नॉलेज किया कि truly Islamic state नहीं है, यहाँ तो मेजोरिटी हिंदू है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सेकुलर भी लग रहे हैं, ओके। तो खैर सेकुलर है तो ज्यादा जीवित नहीं रह सकते फिर, ओके। सो एट द सेम टाइम Jalaluddin appointed his relatives and associates to the important offices. He appointed his brother। तो अपने जो सारे नेपोटिज्म जो है इनका उन्होंने पूरा करना शुरू किया। इज दिस क्या है, अकबर? नहीं, अकबर कहाँ से आ गया, पढ़ने में नहीं आ रहा। इज दिस अकबर? कौन है, कहाँ है? अकबर नहीं है भाई, जलालुद्दीन खलजी की बात हो रही है हमारे, है ना। सो जो है तो नेपोटिज्म भी किया कि अपने सारे लोगों को, अपने बेटों को, अपने चाचा को, अपने भतीजों को इधर उधर इन्होंने बनाना शुरू किया। नाउ अगेन नॉट दैट रेलेवेंट फॉर अस। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि अब ये चाहते नहीं कि कोई दुखी हो, तो ये चाहते हैं कि जो है जितने भी नोबल्स हैं इनके दोस्त रहें, इनका जो है इनके साथ रहें, लॉयल रहें, राइट। ही अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट, अगर कोई रिवोल्ट भी कर दे तो क्या करते हैं, इनके खिलाफ किसी ने रिवोल्ट कर दिया तो उसको बुलाते हैं, है ना, और उससे उसको जो है वो जंजीरों में आता है इनके पास, उनको लेके जाए। ऐसी फालतू स्टोरी वर्ड सुन लो, जो है ध्यान रहेगा कि ये कौन है और इनके बारे में ध्यान रहेगा। तो जो है उनको उनकी जंजीरें खुलवाते हैं और कहते हैं कि ठीक है इसको लेकर आओ, खाने पे लेकर आओ, और उसे खाने पे बिठाते हैं, उसे खाना वाना खिलाते हैं, उसे पकड़ के रोते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया, ठीक है। तो ये सारा जो है एस्पेक्ट यहाँ पे है। एंड डेफिनेटली ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी जो है ऑफ अ सुल्तान, है ना। सुल्तान की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो लाइक a religious minded old Muslim, he did not desire anything except to pass his old age in peace and act of benevolence। अच्छे से बस मैं मर जाऊं, यही सारी चीजें जो है ये दिल में लेके घूम रहे थे। एंड फिर इनको anyway, तो जलालुद्दीन पॉलिसी टुवर्ड्स मंगोल, तो मंगोल की तरफ जो है ये तो उधर का इनका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मंगोल्स का, ये वहीं बैठे हुए थे, राइट, पहले डील करके आए थे, okay। So many Mongol invasions took place during Jalaluddin's reign। The frontier province of Dipalpur, Multan, Samana were during the Mongol attacks governed by Jalaluddin's son Arkali Khan। तो ये जो है अरकाली खान उधर जो है हैंडल कर रहे थे, उधर मंगोल अटैक भी हो रहे थे। Jalaluddin personally led an army to repulse the invaders। The two armies faced each other at a place named Bahram and their vanguards। तो जो है लड़ाई हुई, है ना, अब उसमें क्या ही है, कैसे वेनगार्ड भिड़े। Skirmishes ended with the advantage of the Delhi forces and the Mongols agreed to retreat। Jalaluddin got Abdullah his son after exchanging friendly greetings। तो बहुत सारे, तो अगेन तो जो है पहली बात ये भिड़ंत हुई है मंगोल्स के साथ, और इन्होंने जो है यहाँ पे मंगोल्स थोड़े बैकफुट पे चले गए हैं, इन्होंने अलाउ कर दिया है कुछ मंगोल्स को आके दिल्ली में रहने के लिए, कि कोई बात नहीं तुम यहाँ पे दिल्ली में आके रह लो, ठीक है। देवर कॉल्ड एज न्यू मुस्लिम्स, नए मुसलमान कहा जाता था। और यहाँ पे जो है जो लीडर है जो ग्रुप का, उसे उल्गू कहा, उल्गू नाम है उसका। ये कहीं स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। ओके, तो डेफिनेटली जो है मंगोल्स से काफी लोग नाराज थे और लोगों को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने इसको अलाउ किया, इन्होंने जो है उसको जो है यहाँ पे आके सेटल होने का मौका दिया। तो लोग, दुश्मनी बहुत हो रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इनको कि हाँ ये राजा रहे समथिंग। सिमिलरली मलिक छज्जू वही है जिनकी अभी मैंने कहानी सुनाई, जिनको पकड़ के रो रहे थे, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। So finally, because all those things were not on track, ये राजा वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं थी और एस्पिरेशन था हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब में, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया। ठीक है, तो जो है इन्होंने जो है his assassination story, हाँ, तो जो है इन्होंने बेसिकली मार दिया। तो नाउ अब अलाउद्दीन खिलजी ascended the throne, ठीक है। और जो भी जलालुद्दीन की पॉलिसीज थी वो सारी जो है रिवर्स करी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो बड़े चेंजेस किए हैं, भारी चेंजेस किए हैं। तो जो है यू नो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, जो आप जो है ओवरऑल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जो आप समझ रहे हो, तो ही लुक्स लाइक कि बहुत ही डेस्पोटिक है, बहुत ही एग्रेसिव है, जो कि ये है, आई एम नॉट सेइंग ये नहीं है, ठीक है, और पढ़े लिखे भी नहीं है, बट जो है यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ही इज फेमस फॉर हिज इन्फ्लेशन पॉलिसी, है ना। ये जो है वन ऑफ द वंडर्स है। लोग सोचते हैं, हिस्टोरियंस स्पेशली इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि इस जमाने में हाउ कुड ही मैनेज कि हाँ लोग चीजों के दाम नहीं बढ़े। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्पेशली प्राइस पॉलिसी के लिए
अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस है। ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी फेमस फॉर दी प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो मोस्ट फेमस चीज जो मेजर टेक अवे है अलाउद्दीन खिलजी से वो इनकी प्राइस पॉलिसी, ऑफ कोर्स और भी चीजें। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जो है इसको पॉज करते हैं। राइट, सो वी मीट अगेन ऑन संडे। मीनवाइल आई वुड लाइक टू नो कि मैं प्लस पे जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट, एंड जो है मॉडर्न इंडिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जॉस्टिव बैच है। इसके अलावा मैं और भी कोर्सेज लूंगा, लाइव भी पढ़ाऊंगा, बट ये 3 कोर्सेज मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोज ऑफ यू जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है और वो नया बैच नहीं ज्वाइन कर पाएंगे या टाइम जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, तो दीज 3 कोर्सेज विल सर्व द पर्पस। आप बहुत तेजी से पढ़ के निकल सकते हैं। ठीक है, बिंज वॉच कर सकते हैं आप तीनों कोर्सेज, फटाफट चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नो दीज कोर्सेज आर ऑलरेडी देयर ऑन प्लस। इसके अलावा कोई कह रहा था कि जो है टाइम बहुत कम बचा है एंड तैयारी करनी है, तो एक 6 मंथ बैच, तो 150 डेज का एक बैच लॉन्च हो रहा है। राइट, इट्स 6 मंथ बैच ऑलरेडी लॉन्च है, 150 डेज का बैच लॉन्च हो रहा है। ये जनवरी 5-6 से कुछ शुरू हो रहा है एंड दिस विल हेल्प यू विद योर प्रीलिम्स। कंप्लीट जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी करी जाएगी। ओके, सो जो है या यू कैन यूज माय कोड अभिषेक 10। तो अभिषेक इज माय नेम एंड 10 ये लगा के आप कोड यूज कर सकते हैं, यू गेट सम डिस्काउंट। ओके, वुड सर वुड हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करो यूट्यूब पे, वर्ल्ड हिस्ट्री की। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री सोचेंगे, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं आया हूं मैं। ठीक है, मेरा 159 डेज का बैच है। मैं इसमें शायद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे जो है बोला नहीं गया इसके लिए। ठीक है, सो मे बी आई कैन, राइट, एंड anything else? Okay, thanks a lot जो है सभी। Yeah, तो we'll be talking about market policy of Alauddin Khilji and all। तो संडे को जो है मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्लास लॉन्च करूंगा, संडे स्पेशल क्लास ऐसी रात को 9-10 बजे जो है संडे को हम क्लास रखेंगे। तो अभी मैंने लॉन्च नहीं करी, विल शेयर, और जो है वहां से, और शुड आई लॉन्च, इट्स बेटर इफ आई लॉन्च नाउ, है ना, ताकि आप लोगों के पास लिंक रहे। क्या मुझे 1 सेकंड का टाइम दोगे आप लोग? चल शेयर द लिंक, आप अभी इसी समय जो है उसमें एनरोल भी कर लो, तो कंपैरेटिवली आपके लिए भी इजी रहेगा। ओके, संडे 29th है, 29th को रात को 10 बजे का, ठीक है। आज 27, 28, 29 जैसे पब्लिश कर देते हैं, और ओके, तो दिस इज अ लिंक जो है आप लोग इस पे, ओके, सो यू कैन एनरोल हियर। तो संडे को वापस मुलाकात होगी, विल कंटिन्यू, राइट, एंड विल कंटिन्यू विद अलाउद्दीन खिलजी एंड अदर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक, तो मेन तो मेरे लिए 3 ही थे, जैसा कि मैंने कहा था, है ना। उसके आगे हम बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। जो है शुभ रात्रि, आप लोग भी पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।